अब जब तुम साधना करते जाओगे, अब तुम्हारे को कोई दोष नहीं सताएगा, क्यों कि तुम उन सब से मुक्त हो गए हो। और जो कर्म शुभ कर्म करने प्रारंभ हो गए हो, वो उन शुभ कर्मों से सभी लोग तुमसे प्यार करेंगे। क्योंकि क्रोधित कोई मनुष्य होता है तो ही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। और जब तुम सभी के मित्र हो गए, सभी के सखा हो गए, एंड यू हैव बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ अनकंडीशनल लव, तो तुम सभी को स्वीकार करते हो। जैसा जो व्यक्ति है शिव योग का साधक, उसको वैसा ही स्वीकार करता है। कोई किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करता, कोई किसी की आलोचना नहीं करता। उसको जो भी आनंद आए वो वैसा है। मैं अपनी चिंता करूं, मैं कैसा हूं। मुझे अगर प्यार चाहिए तो मैं सबसे पहले प्यार देना शुरू क्यों ना करूं। प्यार मांगने की अपेक्षा के बदले यदि मैं प्यार देना शुरू कर देता हूं, तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो मुझे प्यार ना करे। जो तुमको चाहिए, शिव योग की टीचिंग्स तुमको मिली है, जो तुमको चाहिए वो देना। जो कर्म का बीज तुम फेंकते हो, उसी की फसल वो उगती है, और वही तुम्हारे भीतर है, और वही फसल का उपभोग हमें ही करना पड़ता है। या तो हम शिव योगी बन के धन्य हो जाएं, और या हम कहें मैं ही अपना बैरी मुआ। तो अच्छा तो यही है कि शुभ कर्म करना आवश्यक है। अपने आप को निरंतर बदलना है। एवरी डे यू मस्ट परसीव ए वंडरफुल, ब्यूटिफुल, पीसफुल, डिवाइन चेंज इन योर ओन सेल्फ। ये आवश्यक है, और वो तभी होगा जब आप साधना करोगे प्रतिदिन। सुबह के समय शिव योग की साधना, संभवी साधना, रात्रि के समय शिव योग की साधना, श्री विद्या साधना। ये करने से धीरे धीरे जब कर्म से मुक्ति मिलती है, तो उस कर्म से प्रेरित जो विचार है उनसे मुक्ति मिलती है। विचार शुभ होने शुरू हो जाएंगे, और संसार में जो भी कर्म आप करोगे वो सभी कर्म शुभ कर्म ही होने शुरू हो जाएंगे। अब किसी से घृणा ना होगी, अब किसी से बैर नहीं होगा, अब किसी से लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरे से कोई कुछ छीन ही नहीं सकता, और कोई मुझे दे भी नहीं सकता। ये दोनों चीज याद रखना। ना तो कोई मुझे दे सकता है, और ना ही मेरे से कुछ छीन सकता है। अगर मुझे कोई दे सकता है तो वो मेरे कर्म हैं, और अगर कोई मेरे से छीन सकता है तो वो भी मेरे कर्म हैं। तो यदि मुझे उपलब्धियां प्राप्त करनी है, तो मैंने को अपने ही वो शुभ कर्म करने होंगे जिससे मुझे वो प्राप्त होना शुरू हो जाए। जब ये ज्ञान हो गया, तो बाहर वाला कोई बैरी रहेगा नहीं, बाहर वाला कोई दोषी रहेगा नहीं, बाहर वाले से भय रहेगा नहीं कि ये मेरा कुछ छीन ना ले। वो थोड़ी छीन सकता है। वो तो एक निमित्त बनेगा मेरे कर्म के प्रारब्ध भोग में, और यदि मेरा कर्म ही शुभ कर्म है तो वो दूर हो जाएगा या वो बदल जाएगा। कोई मुझसे कुछ दे थोड़ी सकता है, वो भी मेरा कर्म है। शुभ कर्म मेरा होगा तो वही निमित्त बना है मेरे प्रारब्ध भोग के लिए, और वो निमित्त बना मुझे कुछ दे रहा है। मुझे तो ये देखना है कि मैं सबको आदर दे सकता हूं कि नहीं, मैं सबको प्यार दे सकता हूं कि नहीं।